20 वर्षों की संघर्ष के बाद आरक्षण में जो वर्गीकरण की परिकल्पना थी उसको उसकी मोहर जो है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने लगाई है। कई राज्यों में इसे लागू किया गया है। राजस्थान में स्थिति क्या है और किस बात को लेकर आपकी क्या मांग है? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 अगस्त 2024 को और जिसको तुरंत तेलंगाना सरकार ने लागू किया, पंजाब में लागू है और बीजेपी की ही गवर्नमेंट हरियाणा में है, उन्होंने इसको पिछले साल लागू किया। हमारी यहाँ भी यही डिमांड है कि जब केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही कि हमें अलग आरक्षण देने में कोई एतराज़ नहीं है, तो राजस्थान की सरकार फिर किस बात का इंतज़ार कर रही है। और इसमें जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वो यही कही कि जो कौम सबसे ज़्यादा शोषण झेल रही है, जो कूड़ा सिर पे उठा रही है, सीवर में जाता आदमी जिंदा बाहर वापस नहीं आता, और सरकार का नारा फिर ये कैसे सिद्ध होगा जो कहते कि सबका हाथ सबका विकास, और जब उसके लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था कानूनी संवैधानिक पीठ कहते हैं 7 जजों की पीठ को संवैधानिक पीठ ने दे दिया, तो फिर राजस्थान की बीजेपी गवर्नमेंट भजन लाल की सरकार इसे क्यों लागू नहीं कर रही। हम ये चाहते हैं कि वो उसे फौरन लागू करे ताकि न्याय की जो व्यवस्था है, न्याय बराबरी की जो बात है, वो सबको बराबर मिल सके। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या वास्तव में वर्गीकरण करने के बाद वाल्मीकि समाज की दिशा और दशा दोनों बदलेगी? यकीनन बदलेगी। इसकी मिसाल आप पंजाब से ले सकते हैं। पंजाब में पीसीएसजे होता है जो जज बनता है, अब उसकी पोस्टों में आई है और एक ही बार में 45 बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए। ये बड़ा पेपर होता है पीसीएसजे, 45 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हिस्सेदारी थी तो सिलेक्ट हो गए, पढ़ाई तो उन्होंने भी वही की, पेपर भी वही दिया। तो यहाँ भी जब हिस्सेदारी देंगे, एक बात हम कहते हैं एकलव्य के मामले में कि आरक्षण जो है वो प्रवेश द्वार है, केवल ये दरवाज़ा खुला होना चाहिए सबके लिए। अगर दरवाज़ा ही बंद कर दिया, भी कुछ को अंदर ले लिया कुछ को बाहर रहने दिया, तो बाहर वाला अपनी योग्यता सिद्ध कैसे करे। तो योग्यता हम सिद्ध करते हैं। इसकी बड़ी मिसाल बाबा साहब अम्बेडकर है। वो भी हमारे समाज में से थे, मगर उनकी योग्यता आज तक उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सर, जैसे यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएगा? रणनीति जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं वो रहेगी। हरियाणा की सरकार के मामले में मिसाल दे दूँ, 1 हफ्ता पहले का अगर आप हरियाणा का जब चुनाव था उसके 1 हफ्ता पहले के चाहे टीवी इंटरव्यू देख लें, चाहे अखबारों के एडिटोरियल देख लें, सब में ये था कि कांग्रेस की 100% सरकार बनेगी। और 1 हफ्ता पहले हमने बात की, अप्रोच की, अपने दोस्तों के माध्यम से कहा भी राहुल की राय बताओ, तो उन्होंने कहा, राहुल ने कहा है कि मेरा जो अध्यक्ष है वो अगड़े दलितों में से आता है और वो इसके पक्ष में नहीं है कि पिछड़े दलितों को इसका हिस्सा मिले। हमने 1 हफ्ते में रणनीति बनाई, जींद में रैली बनाई और बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के जींद की रैली 1 लाख से ज़्यादा पिछड़ा दलित इकट्ठा हुआ और एक ही डिसीजन दिया भी कांग्रेस की राय बन रही है कि वो इसे लागू नहीं करेगी। अगर लागू नहीं करेगी तो ऐसी पार्टी को वोट दे दो जो कांग्रेस को हरा सकती है। 1 हफ्ता पहले जब सारे राजनीतिक पंडितों की राय थी कि 100% कांग्रेस बनेगी, हफ्ते बाद रिजल्ट आया बीजेपी बने, तो यहाँ भी हम ये करें।